तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 1 जनवरी 2021 है और आज मैं आप लोगों को सबसे पहले इस नए दशक की शुरुआत का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान करे, अल्लाह करे और ईश्वर करे आप सभी इस दशक में अपने सकारात्मक सपनों को साकार होते देखें और आप दिन दोगुना रात चौगुना बढ़े। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न, अभी हाल ही में किस राज्य में एम्स की आधारशिला रखी गई है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के गुजरात राज्य में एम्स की आधारशिला को रखा गया है और इसकी आधारशिला हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई। इस एम्स को गुजरात राज्य के राजकोट में बनाए जाने की घोषणा की गई है, जिसकी निर्माण 201 एकड़ जमीन पर किया जाएगा और जिसका अनुमानित राशि खर्च 1195 करोड़ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, अब जब इसकी आधारशिला गुजरात में रखी गई तो मैं आपको गुजरात के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, गुजरात की विधानसभा में 182 सीटें, गुजरात के लोकसभा में 26 सीटें और गुजरात के राज्यसभा में 11 सीटें। गुजरात का राजकीय पशु एशियाटिक लायन है। गुजरात का राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लैमिंगो है और गुजरात का राजकीय पुष्प मेरीगोल्ड है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा विस्टाडोम कोचों का स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के रेल मंत्रालय के द्वारा विस्टाडोम कोचों का सफलतापूर्वक स्पीड ट्रायल किया गया है और इसका सफलतापूर्वक ट्रायल 180 किलोमीटर प्रति घंटे पे किया गया, लेकिन इसकी अधिकतम और वास्तविक गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा है। और रेल मंत्रालय के अभी घोषणा किया है कि इस रेल का प्रयोग नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और कालका शिमला एवं अन्य स्थान पे किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा एक जिला एक अभियान को शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ही मध्य प्रदेश राज्य में एक जिला और एक अभियान शुरू किया गया। अच्छा, इस अभियान को शुरू क्यों किया गया? तो इस अभियान को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कला यानी कि मध्य प्रदेश के स्थानीय कला को प्रोत्साहित करने के लिए एक जिला एक अभियान को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत की सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को एक कंपनी सोनालिका के द्वारा लॉन्च किया गया और सोनालिका के द्वारा भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का नाम टाइगर इलेक्ट्रिक रखा गया। इस भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को यूरोप की कंपनियों के द्वारा विकसित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में के वीरमणि को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार को इन्हें अमेरिका में स्थित महाराष्ट्र फाउंडेशन, कहाँ पर स्थित? अमेरिका में स्थित महाराष्ट्र फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है, जिसे द्रविड़ कगजम की याद में स्थापित किया गया था। अगर बात हम लोग इस पुरस्कार की करें तो इस पुरस्कार के विजेता को 1 लाख रुपए की धनराशि और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। देखिए इमेज में, यही है के वीरमणि और इन्हीं के द्वारा अभी डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा ई कार्यालय पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के भारतीय वायुसेना के द्वारा ई कार्यालय पोर्टल को लॉन्च किया गया और इस ई कार्यालय पोर्टल को एयर फोर्स के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य संपूर्ण वायुसेना के कार्यों को पेपरलेस बनाना है।
अच्छा, बात क्या है कि अभी इस पोर्टल को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य, सभी कार्य एयरफोर्स में अभी पेपर के थ्रू होता था, लेकिन अब डिजिटल की दुनिया है, तो अब इसे डिजिटली रूप से चलाने के लिए ई कार्यालय पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, बात अगर भारतीय वायुसेना की है, तो मैं आपको बता दूं कि 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष, कब, 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा वर्चुअल एग्री हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के कृषि और कल्याण मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा, कृषि और वहाँ होना चाहिए किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा वर्चुअल एग्री हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन हमारे देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। उन्होंने इसका उद्घाटन कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के सहयोग से किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के नागालैंड राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, और इसकी घोषणा अभी हमारे देश के गृह मंत्रालय के द्वारा की गई है। इसे अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। अगर आपको पता होगा तो पिछले वर्ष यानी कि 2020 में जून लास्ट में भी इसी क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही है। मैं आपको वास्तविक रूप बताता हूं कि नागालैंड को पिछले कई दशकों से अशांत क्षेत्र घोषित किया गया, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो, अब पहले बात नागालैंड की है। तो नागालैंड के बारे में बताने का बहुत दिन के बाद मौका मिला और इस नए साल में मिला है, तो मैं आपको नागालैंड के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में नागालैंड। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, नागालैंड के गवर्नर RN रवि, नागालैंड के विधानसभा में 60 सीटें हैं, नागालैंड के लोकसभा में 2 सीटें हैं और नागालैंड के राज्यसभा में 1 सीटें हैं। नागालैंड का राजकीय पशु मिथुन है। नागालैंड का राजकीय पक्षी ब्लाइथ ट्रैगोपन है। नागालैंड का राजकीय पुष्प ट्री रोडोडेंड्रोन है और नागालैंड का राजकीय वृक्ष अल्डर का वृक्ष है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस गैस टरबाइनरों के लिए भारत का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में गैस टरबाइनों के लिए भारत का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम को इंडियन ऑयल के द्वारा लॉन्च किया गया। और इंडियन ऑयल के द्वारा गैस टरबाइनों के लिए भारत का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम को हैदराबाद में लॉन्च किया गया। तो यहाँ 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम है हमारे देश भारत का, और इसकी स्थापना अभी, इसकी शुरुआत हैदराबाद में किया गया है। इसका उद्घाटन हमारे देश के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही है। देखिए इमेज में यही इंडियन ऑयल का लोगो है और इसी के द्वारा अभी गैस टरबाइनों के लिए भारत का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य में किसान फसल राहत योजना को शुरू किया गया? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के झारखंड राज्य में किसान फसल राहत योजना को शुरू किया गया और इसकी शुरुआत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा प्रधानमंत्री फसल राहत योजना के स्थान पर किया गया। यह एक मुआवजा योजना है जो कि प्रकृति के कारण किसानों की फसलों को संरक्षण प्रदान करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। अब आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि इस प्रश्न को मैंने आपको पिछले साल के अंतिम दिन में डिस्कस किया था। तो आज का आप लोगों के लिए प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया? तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ऑल द बेस्ट, गुड लक, न्यू ईयर को एंजॉय करें। थैंक यू।